केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के एक आदेश के बाद की गई, जिससे सीबीआई को कथित शराब घोटाले में अपनी कार्रवाई को औपचारिक रूप देने की अनुमति मिल गई। बता दें कि इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि सीबीआई ने केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है और उसका मामला ईडी के मामले से किस तरीके से अलग है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम ईडी और सीबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। यह इकोनॉमिक क्राइम और फॉरेन एक्सचेंज लॉ वायलेशन की जांच करती है और इकोनॉमिक लॉ के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार इसे ही माना जाता है। ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करती है। वहीं सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। इसका गठन आर्थिक मामलों के विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई के तौर पर किया गया था। यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के तहत काम करती है। ईडी का प्राथमिक उद्देश्य दो प्रमुख भारतीय सरकारी कानूनों को लागू करना है, जिसमें 1999 का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा और वर्ष 2002 का मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम शामिल है। यह भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष जांच एजेंसी है। हवाला लेन देन, निर्यात आय की वसूली न होना, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और अन्य फेमा उल्लंघन जैसे संदिग्ध फेमा उल्लंघनों की जांच करना इसकी जिम्मेदारी होती है। वहीं सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। सीबीआई का कार्य क्षेत्र और इसकी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत ही आती है। इस जांच एजेंसी की मुख्य भूमिका भ्रष्टाचार को रोकना और प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखना होती है। आर्थिक और राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों यानी सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निर्यात और आयात नियंत्रण, आयकर, विदेशी मुद्रा नियमों आदि से संबंधित कानूनों का उल्लंघन की जांच भी सीबीआई ही करती है। राज्य सरकार के आदेश पर सीबीआई पब्लिक इंपॉर्टेंस के तहत किसी भी मामले को अपने संज्ञान में ले सकती है और इसकी जांच भी कर सकती है। इसके अलावा इंटरपोल के साथ पत्राचार के लिए सीबीआई भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अब अरविंद केजरीवाल के केस की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मामले में कथित धन संकट की जांच करेगी, जबकि सीबीआई भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के मामले की जांच करेगी। ईडी ने मार्च में केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के खिलाफ यही एकमात्र आरोप था, कथित दागी धन का सृजन और उसका उपयोग। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 3 जो मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध बनाती है, उसमें पैसा छिपाना, उन पर कब्जा करना, अधिग्रहण करना, उनका उपयोग करना, बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि सीबीआई ने 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, लेकिन इसमें केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया, जिसके बाद अब उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है और इस बार सीबीआई ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का भी दावा किया है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।